विंटर में हाथों की ड्राइनेस एक बहुत कॉमन मसला होता है जो कि सबको फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेहतरीन किस्म का मॉइस्चराइज़र जो कम बजट में आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं। अल्लाह पाक अगर सीज़न नसीब कर रहा है कोई भी, तो हम उसके पूरे फ्लेवर्स को एंजॉय ना करें, ये तो एक बहुत बड़ी नाशुक्री है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और आपकी तरफ से ये एक अप्रिसिएशन होती है जो कि हमें मिलती है, और हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए। लास्ट नाइट मैंने बनाई थी जी मिक्स सब्ज़ी, और आपको पता है मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बच्चों को सब्ज़ी किस तरह से खिलाती हूँ। रोटी के साथ और सालन की फॉर्म में बच्चे सब्ज़ी बहुत मुश्किल से खाते हैं, और आपको पता है चिकन तो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं, और हर वक्त चिकन देना भी मुनासिब नहीं होता। मिक्स डाइट देना बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों को। सो मैंने ये तरीका ढूंढा हुआ है, और बच्चे इस तरह से मैश करती हूँ मैं सब्ज़ी को। कोई भी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी हो तो उसको मैं मैश करती हूँ, और अगले दिन मैं उसके पराठे बनाती हूँ फिल करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दही के साथ या किसी भी चीज़ के साथ पराठे की फॉर्म में सब्ज़ी खा लेते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम इतने सिलेक्टिव नहीं थे। अम्मी जो भी घर में बनाती थी ना, हम उसके साथ खाना खा लेते होते थे। हम नखरे नहीं करते थे कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। लेकिन आजकल के बच्चों का ये बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतना तंग नहीं करते। कभी किसी चीज़ के लिए वो करते हैं, लेकिन मैं फॉर्म्स चेंज कर करके शेप चेंज कर दी किसी भी चीज़ की। अगर आप बच्चे पराठे से बोर हो जाएंगे मिक्स वेजिटेबल के, तो फिर मेरा तरीका ये होगा कि मैं पराठे की जगह वेजिटेबल को मिक्स करूँगी और इनके कबाब बना के खिला दूँगी। थोड़ा बहुत उसमें चिकन का फ्लेवर ऐड कर दिया तो बच्चे इस तरह से खा लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, आप उनको शुरू से अगर आदत डालते हैं वेजिटेबल का टेस्ट, आप उनके मुंह के साथ उस फ्लेवर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन शुरू से जब आप बच्चों को बहुत सिलेक्टिव रखते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मेरा पेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने लहसुन और अदरक को छील लिया था। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी, पानी डालूँगी साथ में डाला है जी मैंने ऑयल, क्योंकि ऑयल डालने की वजह से क्यूब्स आसानी से बाहर आ जाते हैं आइस क्यूब्स ट्रे से। अब मैं इसको पेस्ट को क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर लूँगी, और इस तरह से इनको यूज़ करना बड़ा ही आसान हो जाए। स्पैचुलर मेरा टूट गया था, तो फिर अभी तो फ़िलहाल मेरा मार्केट जाने का कोई टाइम नहीं बन रहा था, तो इस वजह से मैंने एक स्पून की बैक साइड्स पे स्पैचुलर को एडजस्ट करके तो मैं उसको फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से अगर कोई चीज़ इस तरह से टूट जाती है तो आप एक चीज़ ख़रीदने के लिए तो मार्केट नहीं जा सकते ना, तो इस वजह से। अब जी मैंने इनको सारा पेस्ट डाल दिया है, और अब मैं इसको फ्रीज़ कर लिया था मैंने, नेक्स्ट डे है ये अब। और फ्रीज़ करने के बाद मैं अब इनको बैग्स में डाल के, ज़िप लॉक बैग में डाल के तो मैं इनको रख दूँगी। और अब मेरा ये पूरा ऑलमोस्ट मंथ चलेगा, और ये बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपके पास चीज़ बनी हुई हो ना, चीज़ें पहले से प्लान हो, तो आपको चीज़ों को मैनेज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। बस ये 1 क्यूब एक हांडी के लिए काफ़ी हो जाता है। मैंने पहले भी आपसे बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में शेयर किया हुआ है। ठंड की वजह से थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, डिफ्रॉस्ट नहीं होती आसानी से, तो खैर मैं नाइफ़ की नोक के साथ इसको निकाल रही थी, और ज़िप लॉक बैग में इसको मैं रख दूँगी। ये मेरा पेस्ट 1 मंथ चलेगा। अब मैं आपके साथ होममेड मॉइस्चराइज़र की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विंटर के आते ही आपको पता है कि स्किन जो है वो ड्राई और डल होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों की तो स्किन पे क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं घर के अंदर, और बाज़ार के महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र्स और लोशंस आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे अगर आपने ये मॉइस्चराइज़र एक दफ़ा घर पे ट्राई कर लिया। प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। मैंने हाफ़ कप के करीब प्योर लेमन जूस ले लिया है। आपने बॉटल वाला लेमन जूस नहीं लेना। आजकल वैसे भी यूरोपियन लेमन जो है वो सीज़न में इन है, आसानी से मिल जाता है, और आजकल मार्केट में जो लेमन आ रहा है उसके अंदर जूस भी बहुत ज़्यादा है, तो वो मैंने हाफ़ कप ले लिया है। उसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून इस पर लिए हैं एलोवेरा जेल के, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लिए हैं जी ग्लिसरीन के,
और उसके अंदर मैंने ऐड की है जी ग्रे क्रीम। आप विटामिन ई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी लोशन अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये ग्रे क्रीम है, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। आप इस मॉइस्चराइज़र को फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हाथों पे भी। और उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून इसके ग्रे क्रीम के ऐड किए हैं और अब मैं इसको कर लूँगी जी बीटर के साथ बीट। इसको इतना बीट करना है अनटिल ये स्मूथ होके फ्लफ़ी हो जाए। जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको जार्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर के साथ भी इसको विस्क कर सकते हैं, इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और मैंने लास्ट में इसके अंदर डाला है जी एक प्रिजर्व करने के साथ साथ ये इसको एक अच्छी सी भीनी भीनी सी फ्रेगरेंस भी देगा। और मैंने इसके अंदर डाला है जी हाफ़ टी स्पून के करीब पेपरमिंट ऑयल। और उसके बाद वो डालने के बाद मैं इसको दोबारा से बीट कर लूँगी। ये मॉइस्चराइज़र ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा बल्कि हाइड्रेट भी करेगा और साथ साथ आपकी जो स्किन का टेक्सचर है उसका कलर भी बेहतर करेगा। इससे थोड़ा सा जो आपके डेली बेसिस के हमारे मैल होती है स्किन की वो भी उतरेगी आप जिस तरह से इसको मसाज करेंगे स्किन के ऊपर। और इतना हाइड्रेट फील होगा आपको, जैसे आप हैंड वॉश करेंगे उसके बाद भी आपको इसका टेक्सचर महसूस होगा कि आपके हाथों के ऊपर कोई हमने सॉफ्ट चीज़ अप्लाई की है। मोस्टली लोशंस के साथ क्या होता है, जब हम उनको हैंड वॉश करते हैं हमारी बॉडी में तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन जब हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश करने के बाद वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं हाथ, जैसे कि हमने कुछ अप्लाई ही नहीं किया। उसके साथ साथ एक तो हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है, पानी भी ज़्यादा पिया करें क्योंकि विंटर है इसमें हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने इतना बीट किया था कि ये फोमी सा टेक्सचर हो गया था। अच्छा, आज जब आप इसको जार्स में डालेंगे ना तो आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है, अगर आप इसको लोशन वाले जार में डाल रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो उससे पहले आपने इसको बॉटल को शेक कर लेना है। उससे ये होगा कि एक तो जो लेमन जूस है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो वाटरी सा उसका टेक्सचर हो जाता है जब उसको रखते हैं, तो आप उसको जब शेक करेंगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा और फिर आपने हाथों पे अप्लाई करना है। इसको मैं बॉटल्स के अंदर और जो मेरे पास एम्प्टी जार्स हैं मैं उनके अंदर डाल के इसको रख लूँगी। जो जार मैं यूज़ करूँगी उसको तो मैं रखूँगी बाहर और बाकी सारे जार्स मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि अगर ये मुझे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जैसे जैसे फ़िनिश होते जाएंगे साथ साथ मैं इसको यूज़ करती जाऊँगी। सीज़न अगर एंड भी हो जाएगा तो भी मेरा ये लोशन जो है वो इतनी क्वांटिटी में बन चुका है, ये तब भी एंड नहीं होगा। और आप देख लें कि इसका टेक्सचर कितना ही ज़बरदस्त है, इतना स्मूथ है और बहुत जल्दी आपकी स्किन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और बिल्कुल ज़बरदस्त और शाइनी सा टेक्सचर देता है। और इतनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर कि आपको कोई भी महंगा बाज़ार का जो लोशन आप ले के लगाते हैं ना, आपको उससे इतनी सॉफ्टनेस फ़ील नहीं होती। तो ये तो मस्ट ट्राई है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद जी हम बच्चों को लेके आ गए थे जी शाम में पार्क। वॉक भी बड़ा ज़रूरी है हेल्थ के लिए भी और आपके मूड के लिए भी। एकदम से मूड फ्रेश हो गया था जब हम लोग पार्क गए थे। अच्छा, कोई भी नहीं देखता। मैं 20 मिनट पूरे करती हूँ, वो फिर करती रहती है पूरा। कैसे गुजरे? नहीं नहीं, आप इधर से हैं, मैं गुजारती हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मैं और मेरी सास अम्मा हम दोनों वॉक कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे साथ साथ। घर से बाहर नहीं है, वो कॉलोनी से बाहर नहीं कर सकते। अच्छा। वो लॉन है, वो है आदमी का, उनके घर का नाम है। और बाहर की खुली आबो हवा जो है वो आपके मूड के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव असर डालती है। ग्रीनरी मॉर्निंग वॉक बहुत एक ट्रेंड हुआ करता था, अभी भी लोग करते हैं, लेकिन मासी घर के पास होता ना। हाँ, ये बंदे को बस। नीचे करना है। हाँ,
अरे मैं आ रही हैं, मैं उतार के ले आती हूँ। करती हूँ। इधर से उतरो, इधर से उतरे, वो टेढ़ी मेढ़ी वो हैं। हाँ आ रही हूँ, ठहरो, छोड़ो, मैंने इनको छोड़ दो। चलो ठंडक का हुआ है। अब इनके सारे कोट डरता है, दूसरा जो है मोमिन। उसके बाद जी सबको ठंड लगी हुई थी और घर आते ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे जी हॉट एंड सॉर सूप। मैंने चिकन डाला, चिकन के अंदर पानी डाला और उसके बाद मैंने डाला जी एक लहसुन अदरक का क्यूब और उसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे। जब उसका यखनी निकल आई तो मैं अब इसमें से चिकन को सेपरेट कर लूँगी और बाकी जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह वो मैं सूप स्टॉक के अंदर डाल दूँगी। वेजिटेबल्स ऐड की थी मैंने इसमें और साथ डाला था जी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और वेजिटेबल को मैंने छोटा छोटा चॉप किया था। साथ मैंने डाले थे इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर। मैं हॉट एंड सॉर सूप बना रही हूँ तो इसमें थोड़े से अगर चटपटे से फ्लेवर्स हों तो वो बड़ा ही मज़े का लगता है और बड़ा कूजीनेस फील होती है। लास्ट में ऐड कर दिया था जी मैंने इसके अंदर श्रेडेड चिकन। जो चिकन मैंने निकाला था, बोन मैंने सेपरेट कर ली थी, उसको श्रेड कर लिया था और अब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया था फ्लेवर के पानी में मैंने ऐड किया कॉर्नफ्लोर और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करी हूँ और साथ साथ इसके चम्मच चला रही हूँ ताकि कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा इसका गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर आ जाए। और कॉर्नफ्लोर की एक टिप ये है कि जब भी आपने उसको ऐड करना है ना सूप के अंदर तो आपने कभी भी एक साथ ऐड नहीं करना और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा चम्मच चलानी है। उससे ही तो एक तो ये होता है कि आपके लम्स नहीं बनते और दूसरा ये कि आपने बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना होता। 2 मैंने एग लिए हैं, उनको कर लिया था जी मैंने बीट। और एक टिप है, अगर सूप के अंदर आपने एग्स डालने हैं तो आपने बिल्कुल एक तो आपने डालने राउंड की शेप में है और आपने बिल्कुल माइल्ड सा चम्मच हिलाना है। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो को तो इस वजह से आपको फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी चम्मच चला रही हूँ। आपने अगर एग का टेक्सचर मोटा चाहिए आपको कि मतलब वो नज़र आए तो फिर तो आप उसको हल्का हल्का सा चम्मच हिलाएंगे। और अगर आपने एग को बिल्कुल डिज़ोल्व करना है, हल्का हल्का आपको चाहिए कि उसमें हल्के हल्के चंक्स आएँ, तो उसकी दूसरी टिप ये है कि आपने चम्मच को थोड़ा सा फास्ट करके उसको हिलाना है ताकि एग जो है वो कुक भी हो जाए, उसके जो पीसेस हैं वो छोटे छोटे आना शुरू हो जाएं। तो मैंने दोनों फॉर्म का एग डाला है। एक एग हमेशा मैं उसको बड़ा बड़ा रखती हूँ ताकि उसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाती, उसको ज़रा फुल फॉर्म में रखती हूँ और जब दूसरा एग बीट करके डालती हूँ तो उसको मैं ज़रा चम्मच अच्छे तरीके से हिला देती हूँ तो उसका टेक्सचर छोटा छोटा आ जाता है। साथ जी मैंने बना लिए थे जी क्रैकर्स। और मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको चीज़ें नसीब की हैं तो आप उनको उनके पूरे फ्लेवर्स के साथ इंजॉय करें। अगर विंटर आपको अल्लाह ने नसीब किया है अल्लाह की रहमत से तो फिर हमने इसको पूरे तरीके से इसकी सारी रेसिपीज़ को और इसकी सारी डिशेस को और इसके सारे फ्लेवर्स को इंजॉय करना है। तो मैंने इनको सूप को सर्व किया था जी क्रैकर के साथ ताकि ज़बरदस्त सा और क्रंची सा फ्लेवर भी आए खाने के अंदर और आपको थोड़ा सी गर्माइश भी फ़ील हो, थोड़ी सी कूजनेस भी फ़ील हो। चलें जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।